राधे राधे दोस्तों, देखिए हमारी सब्जी और कलौजी बनकर तैयार है। ये सब कुछ हमने बनाकर तैयार कर लिया था लगभग 8:30 बजे तक। उसके बाद फिर हम अपना फटाफट से बाबू को स्कूल भेजे। 9:30 बजे हम लोग पढ़ने के लिए बैठ गए हैं। जैसा कि आपने अभी टाइमर में देखा है कि 9:30 बज गया है। तो फर्स्ट स्लॉट जो है वो हम लोग 3 घंटे का लगभग निकाल रहे हैं, 9:30 बजे से 12:30 बजे तक। फर्स्ट स्लॉट में हम लोग जो पढ़ाई है अपनी वो कंटिन्यू कर लेंगे। शाम के टाइम काफ़ी सारा काम है, उसको निपटाएंगे हम लोग। पहले स्टडी हो जाती है तो दिमाग में बहुत सुकून रहता है कि चलो कुछ घंटे की स्टडी हमने कर ली है, अब इत्मीनान से काम कर लेते हैं। नहीं तो दिमाग में टेंशन बनी रहती है कि आज का दिन तो लगता है खाली ही चला जाएगा। तो बिल्कुल यही चिंता जब आपको भी सताने लगे तो समझ लीजिए आप सही रास्ते पर हैं, क्योंकि एक भी दिन खाली न जाने की जो चिंता है वो कहीं ना कहीं आपको आपके मंजिल के बहुत करीब ले जाने वाला है और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। देखिए, कहा जाता है ना, आपने भी सुना होगा कहीं ना कहीं, बहुत ही जिसे बोलते हैं, ये सब बातें जो भी मोटिवेशनल बातें कही जाती हैं ये कहीं से कोई अलग नहीं लेकर आता है। हम सभी जानते रहते हैं, लेकिन उसकी महत्ता को समझना, जब हम उसको किसी और के मुंह से सुनते हैं और उसको अनुभव करते हैं, फील करते हैं, तो वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती है। तो उसी तरह की लाइन है, जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। यानी कि हर दिन हर पल आपको कुछ ना कुछ सीखते रहना है, अपनों से सीखना है, जो दुश्मन है हमारे उनसे भी सीखना है। हाँ, अपनों से ज़्यादा हमें दुश्मन सिखा जाते हैं, बस फ़र्क इतना है कि हमें उनसे कैसी सीख लेनी है, क्या सीखना है, इस बात को ध्यान रखना है। जैसे कि आपको छोटी सी चीज़ है, लेकिन अगर आपको कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है, घर में आप पढ़ रहे हो या आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वहाँ से आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि टेंशन लेकर के आप अपना बहुत सारा समय बर्बाद कर देने वाले हो। तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको क्या करना है, वहाँ से सीख लेनी है कि मुझे सब कुछ अकेले ही करना है। मैं ऐसी गॉड गिफ्टेड नहीं हूँ, या आप बॉय हैं तो भी नहीं है कि मुझे कहीं से बैठे बिठाए पढ़ने का सपोर्ट मिल जाए, आराम से मिल जाए, सब कुछ ईजी वे में हो जाए। उसके लिए आपको ये समझना है कि मुझे ही सब कुछ करना है, चाहे जैसे करना है। तो आपको अपने काम जो है वो थोड़ी स्पीड से करने पड़ेंगे, जल्दी जल्दी करने पड़ेंगे, और उसके बाद जो है अपने काम को निपटा करके आपको जो है अपनी पढ़ाई के लिए समय निकालना पड़ेगा। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको जो इग्नोर चीज़ें करनी है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एक रिश्ते में बंधे होने के बाद हमें सबसे पहली जो चीज़ सीखनी होती है वो होता है कि छोटी छोटी चीज़ों को साइड करना, इग्नोर करना, तभी आप अपने लिए समय निकाल पाएंगे। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हम एक दूसरे से सीखते हैं ना, हर दिन जो है हमारा, वो हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। दिन भर आपका कैसा बीता है उसके बारे में रात में सोते समय जब आप मूल्यांकन करेंगे, ज़रूर किया कीजिए। अगर आप नहीं करते हैं तो 5 मिनट 10 मिनट ज़रूर सोने से पहले ही इस बात पर विचार किया कीजिए, सोचा कीजिए कि मेरा दिन कैसे गुजरा, कब मैं उठी, क्या मैंने किया, क्या खाया, किस तरह से मैंने अपने टाइम को सेव किया है, कैसे मैंने अपना दिन बिताया है, क्या उसमें कोई कमी रह गई है जिसे सुधारा जा सकता है। अगर ऐसा है तो उस पे ध्यान दीजिए, उस पे कोशिश कीजिए कि वो गलती अगले दिन ना हो पाए। यही धीरे धीरे जब आप अपने अनुभवों को ऐड करते जाएंगे तो यही आपको एक दिन सर्वश्रेष्ठ शिक्षक बनाएगा। शिक्षक इन द सेंस ज़रूरी नहीं है कि आपको एक अच्छा टीचर ही बनाए। शिक्षक का मतलब है कि आप किसी को भी, आपका जो पर्सनालिटी है वो ऐसा होगा कि आपको देखकर लोग आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो इसे भी बोलते हैं शिक्षक। कोई ज़रूरी नहीं है कि एज अ टीचर जब आप जॉब करते हैं वो ही शिक्षक है। तो आपका जो अगर अनुभव है वो बेहतरीन है, लोगों को इंस्पायर करने वाली आपकी जर्नी है, तो वो भी बहुत कुछ सिखा जाता है। अगर हम एक अच्छे से अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं अगर हम अपने बच्चों को भी दिखाना चाहें, समझाना चाहें, तो वो भी इसके मूल्य को बहुत अच्छे से समझेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, हमारा ये जो स्लॉट है, जो कि हम फर्स्ट स्लॉट पढ़ रहे थे 9:30 बजे से, वो अब ख़त्म होने की तरफ है। 12:30 बजे जो है, थोड़ा सा भाभी 5-10 मिनट पहले उठ गई थी, कुछ काम का था अपना, वो कर रही थी, और अभी जो है मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। और 12:30 बजे अभी आप टाइमर देखोगे वो क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दोपहर के टाइम में हम थोड़ा सा खाना वगैरह खाए, खाना खा के हमने रेस्ट किया। ये देखिए 2 घंटे 45 मिनट की, लगभग 44 मिनट की हम लोग पढ़ाई किए थे। और टाइम लगभग देखिए 12 बज के आई थिंक 15 मिनट हो रहा है, 12:15 बजे तक। दूसरा स्लॉट जो है वो 3 बज के 6 मिनट पर स्टार्ट होता है।
थोड़ी देर हम लोग आराम करते हैं। 3 बजे से भाभी ही कंटिन्यू कर रही है, यानी कि 2 घंटे यही पढ़ेगी। मैंने पढ़ाई नहीं की है, मैं चली गई थी शॉपिंग करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि होली आ रही है तो मुझे अपने घर जाना है, घर इन द सेंस ससुराल जाना है। तो उसके लिए काफ़ी सारी तैयारी करनी होती है, काफ़ी शॉपिंग करनी थी वहाँ पे। माता जी पिताजी के लिए और बच्चों के लिए कुछ चीज़ें खरीदनी थी, और यहाँ अपने लिए भी कुछ शॉपिंग करनी थी। तो वही सब करने के लिए हम चले गए थे दोपहर में। तो ये वाला टाइम पीरियड जो आपको दिख रहा है, 2 घंटे का लगभग ये टाइम होगा। 3 बजे से बैठी है पढ़ने के लिए और 5 बजे तक ये कंटिन्यू करेंगी। तो 2 घंटे इन्होंने अकेले ही पढ़ाई की है। इसके बाद फिर रात में जब हम कंटिन्यू करेंगे तब साथ में करेंगे। वहाँ से आने के बाद शाम को हमने अपना कुछ काम किया, घर का जो चीज़ें बनाना था वो सारी चीज़ें की है। हालांकि अभी मैंने पैकिंग अपनी नहीं की है, वो मेरी करनी बाकी रह गई है, उसको भी मैं कर लूँगी। तो ये सब सॉरी, ये सब जो है ये हम लोगों ने कंप्लीट किया। ये हमारी दिनचर्या रही है। देखिए बस एक होता नहीं है कि एक चीज़ सिखाने के लिए या एक साथ में जर्नी हमने ये स्टार्ट की है कि इस जर्नी से हम भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आपको ही सिखा रहे हैं, हम भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। आप देखिए ये जो टाइम मैनेजमेंट हम कर रहे हैं, इतना अच्छे से, इतना बेहतरीन तरीके से शायद हमने पहले नहीं किया है। लेकिन अभी क्या है, हम प्रतिबद्ध हैं आपके लिए, आपको शो करने के लिए, अपने लिए। तो उसमें क्या है, हम अपना मैक्सिमम आउटपुट दे पा रहे हैं, अपना मैक्सिमम काम कर पा रहे हैं। शायद इस तरह से हम आधे 1 घंटे कम ही पढ़ते, लेकिन अभी हमें क्या लगता है कि नहीं, अब हम डेडिकेटेड हैं अपने लक्ष्य के लिए। अंजाम क्या होगा नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल जर्नी तो शानदार होनी ही चाहिए। तो बस उसी को ध्यान में रखते हुए हम अपने जर्नी पर लगे हुए हैं, इसे प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह आप लोगों से भी बस यही कहना है कि हर दिन कुछ ना कुछ सीखते जाइए, अपनी जर्नी में कुछ ना कुछ ऐड करते जाइए। डेली अपनी कमियों को देखिए, डेली रात में मूल्यांकन कीजिए और अगले दिन के लिए उसी समय लिस्ट तैयार कर लीजिए कि मुझे कितने चैप्टर पढ़ना है, कितने टॉपिक पढ़ना है। और हर दिन एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि आपने रिवीजन को ज़रूर समय देना है। अगर आप अगर आप दिन भर में मान लीजिए 4 घंटे भी पढ़ रहे हो या 8 घंटे पढ़ रहे हो, तो उसमें से 1 घंटा आपको डेडिकेट करना है अपने रिवीजन पे। क्योंकि आप कितना भी पढ़ते जाइए, अगर आप रिवाइज़ नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे छूट रहे हो। आप आगे से चीज़ें याद करते जाओगे और पीछे से चीज़ें आपकी छूटती जाएंगी। तो जब आप मॉक टेस्ट वगैरह सॉल्व करोगे तो क्वेश्चंस आपसे हैंडल नहीं होंगे। इसीलिए जो है रिवीज़न को ज़रूर समय दीजिए। एक चैप्टर कम पढ़िए, लेकिन जितना भी पहले का पढ़ा है उसको रिवाइज़ ज़रूर कीजिए। इस तरह से जब आप पढ़ेंगे ना, आपको हर समय कॉन्फिडेंट महसूस होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हर टाइम आपको जो है वो कॉन्फिडेंस महसूस होगा। देखिए 5 तक भाभी ने पढ़ाई की है। ये हमारा दूसरा स्लॉट था और ये तीसरा स्लॉट स्टार्ट हुआ है लगभग 8:30 बजे के आसपास। अब देखिए इस समय हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली हमने दूध रख दिया है खौलाने के लिए, यानी कि हम खोआ भी बना रहे हैं गुझिया बनाने के लिए और साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो खोआ बनाने में ऐसा कुछ काम नहीं है कि बहुत डिस्टर्बेंस होना है। उसको हमने गैस पर रख दिया है, गैस को थोड़ा धीमा कर दिया है, बीच बीच में जाके चलाते रह रहे हैं, कभी हम कभी वो। ऐसे में हमारा खोआ भी बनकर फटाफट से तैयार हो जा रहा है और हमारी पढ़ाई भी होती जा रही है। तो बस इसी तरह से आप भी थोड़ी सी मोटिवेशन लीजिए, थोड़ी सी पॉजिटिविटी जो कोशिश कर रहे हैं हम आपकी लाइफ में ऐड करने के लिए, उसको ऐड कीजिए। सिर्फ इसको देखिए ही मत, यहाँ से देख कर कुछ सीखिए। हर दिन के लिए अपना जो गोल बनाइए उसको कोशिश कीजिए कि अचीव कर लीजिए, और अचीव हो जाए तो उसके लिए अपने आप को अप्रिसिएट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय एंड टेक केयर।